बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूक की फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे आपकी खिदमत में हाजिर। और आज बड़ी अहम खबरें हैं जी, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इस वक्त के जो हालात हैं वो इंतहाई सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो गए हैं। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप T20 का मैच देख रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि आखिरी 6 गेंदों का खेल है या आखिरी 6 रोज का खेल है। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है जनाब के एक पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला जो कि निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें ज़राए ने ये दावा किया है कि ये बात हुई है कि अदालत में इलेक्शंस की तारीख देने से मुतल्लिक आप जाकर कह दें कि अभी हम इलेक्शन करवाने के यानी पोजीशन में नहीं हैं और आप माजरत कर लें कि अभी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। ताहम हमारे ज़राए का ये दावा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये साफ जवाब दे दिया है कि वो ऐसा कोई जवाब किसी अदालत में नहीं देंगे। और ज़राए ने ये भी कहा है कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये बात कहने के लिए उन्होंने बाकायदा मुशावरत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, जिसके तहत ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है उसमें एक बड़ा फ़र्क आ गया है उनकी सोच में। और इलेक्शंस के हवाले से मैं गुजारिश कर दूं कि गुज़श्ता रोज़ जो सदारती हुक्म था तारीख मुकर्रर करने से मुतल्लिक, जो 9 अप्रैल की तारीख दी थी सदर आरफ अलवी ने, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ कानून दान अपनी राय का इजहार कर रहे थे। तो उस सिलसिले में जब लतीफ़ खोसा साहब जो कि साबिक गवर्नर भी हैं पंजाब के और कानून दान भी हैं, और वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बेशुमार केसेस में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, पेश होते रहे हैं। तो उनकी राय ये थी कि सदर का आर्डर बिल्कुल लीगल है और इसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, और उनके ख्याल में इलेक्शंस जो है वो 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि क्या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है। लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई, बल्कि शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी यही थी कि इलेक्शंस के हवाले से या आइन से रूगर्दानी के हवाले से वो किसी मामले में हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देंगे। अगर हम इस सूरत हाल का थोड़ा सा अब मजीद जायजा लें तो हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि ये जो सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग नून इस वक्त फंसी हुई है, इसका सारे का सारा नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को होगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी अल्टीमेट बेनिफिशरी होगी। एक तो वो आइन के साथ खड़े रहने का अपना जो पुराना स्टांस है वो ये बता पाएगी कि वो अभी तक भी उसके साथ ही है, और वो आइन के हवाले से या आइनी शिकों के हवाले से, आइन के तकद्दुस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय में कोई फ़र्क नहीं आया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना सूबाई असम्बलियों का ये एक आइनी ज़रूरत है और इसको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का अब तक का नुकसान हुआ है और मज़ीद जो आगे नुकसान होगा उसका भी अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है वो अभी तक तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन अब उसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी बेनिफिशरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहना कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के हक में है। और अगर पंजाब के वज़ीर आला किसी भी अदालत में जाकर ये कह देते हैं, जैसा कि हमारे ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, वो किसी अदालत में जाकर ये नहीं कहेंगे कि 90 रोज़ में वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, बल्कि वो ये इस तरह का कोई स्टांस लेने से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को साफ मना कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि अब इलेक्शंस तो 90 दिन के अंदर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वज़ीर आला पंजाब जो है, निगरान वज़ीर आला इस बात के हक में हैं, तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। या दूसरी सूरत ये है कि इख्तिलाफ़ात जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। और हमारे फर्दर जो दोस्त हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे सहाफ़ी कुलीग भी हैं और इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने दफ्तर से और अपने घर से जो कि सरकारी रिहाइशगाह है उससे अपना आधा सामान निकाल लिया है। जिसका मतलब ये है कि ये भी मुमकिन है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस बात पर इसरार करे कि वज़ीर आला पंजाब ऐसा ही जवाब दें या वो इस मामले में मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की हमायत करें, तो ये अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो इसकी कीमत देने को तैयार हैं और मोहसिन नकवी साहब हो सकता है मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब का ओहदा भी छोड़ दें। इस हवाले से बड़ी मुस्तनद इत्तला है कि उन्होंने अपना सामान कुछ भिजवा दिया है और बाकी को समेट रहे हैं।
चूंकि वो अपनी असूली या प्रिंसिपल पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल, जिसमें आपको ये बताना मकसूद था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन ले ली है कि अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और किसी भी अदालत में जाकर उनका कोई भी नुमाइंदा ये नहीं कहेगा या ये कानूनी पोजीशन नहीं लेगा कि इलेक्शंस के लिए हालात साजगार नहीं है या इलेक्शन को किसी तौर से आगे किया जा सकता है। याद रखिए कि ये एक बहुत समझदार स्टांस है। उसकी वजह यह है कि अगर एक दफ़ा आप इलेक्शंस को किसी भी बहाने आगे करने का एक जवाज़ फराहम कर देते हैं और वो इलेक्शन आगे हो जाते हैं, तो ये सूरत हाल सदा के लिए तो नहीं है कि आज अगर इसका बेनिफिशरी इमरान खान है तो कल को इसका बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसे वक्त में फंस जाती है जहाँ पे उनको फ़ायदा हो सकता हो, तो मुस्तकबिल में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो इस बात के साथ खड़े होने का फैसला कर चुके हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। सो पंजाब में इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी राय आपके सामने रखी है, जिसके तहत इलेक्शंस जो हैं पंजाब के अब वो 90 दिन में करवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट गई है। मुस्लिम लीग नून इसके लिए आमादा नहीं है। तो ये एक कशमकश है, एक स्टेलमेट सी कैफियत है, और लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने साफ जवाब दे दिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां अपने आप को इस मखमसे से या इस पोजीशन से निकाल सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।